बहुत समय पहले भारत के हरे भरे प्रदेश में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रुद्रपुर था। यह गांव सुंदर पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव के पास एक रहस्यमयी तालाब था जिसे शेषनाग का निवास माना जाता था। गांव वालों का विश्वास था कि इस तालाब में शेषनाग का वास है और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के पास के जंगल में एक बहादुर शेर भी रहता था जिसका नाम शेरू था। शेरू को गांव वाले सम्मान और डर दोनों से देखते थे क्योंकि वह जंगल का राजा था और जंगल की रक्षा करता था। लेकिन शेरू के दिल में इंसानों के लिए कोई बुराई नहीं थी। गांव में अर्जुन नाम का एक बहादुर और जिज्ञासु लड़का था। वह हमेशा नई नई चीजों के बारे में जानने की इच्छा रखता था। अर्जुन न केवल साहसी था बल्कि दयालु और बुद्धिमान भी था। उसकी यही विशेषताएं उसे गांव के बाकी लड़कों से अलग बनाती थीं। एक दिन अर्जुन ने तालाब के रहस्य को जानने की ठानी। उसने सोचा कि अगर शेरू उसके साथ जाएगा तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। अर्जुन ने शेरू से मिलने का निर्णय किया। वह जंगल में गया और शेरू को ढूंढने लगा। कुछ ही देर में उसने शेरू को देखा जो एक विशाल पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। अर्जुन ने शेरू के पास जाकर विनम्रता से कहा, हे जंगल के राजा, मैं आपके साहस और शक्ति को जानता हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। शेरू ने अपनी बड़ी गहरी आँखों से अर्जुन को देखा और कहा, क्या बात है बालक, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे जुटाई? अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे तालाब के रहस्य का पता लगाना है जो गांव के पास है। लोग कहते हैं कि वहां शेषनाग का निवास है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? शेरू ने अर्जुन की बहादुरी को सराहा और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने तय किया कि वे अगले दिन सुबह तालाब की ओर जाएंगे। अगले दिन सुबह अर्जुन और शेरू तालाब के पास पहुँचे। वहाँ का माहौल रहस्यमय और शांत था। तालाब के किनारे पर एक बहुत बड़ी गुफा थी जो हमेशा धुंध से घिरी रहती थी। अर्जुन और शेरू ने हिम्मत जुटाई और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि वहाँ एक विशालकाय शेषनाग बैठा हुआ है जिसके चारों ओर अद्भुत रत्न और सोने चांदी के खजाने बिखरे पड़े थे। शेषनाग की आंखें चमक रही थीं और उसकी उपस्थिति से पूरा माहौल रहस्यमय हो गया था। शेषनाग ने अर्जुन और शेरू को देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, हे वीर बालक और शेरू, तुमने यहाँ आकर मेरी शांति भंग की है, लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत की सराहना करता हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देने को तैयार हूँ। अर्जुन ने नम्रता से पूछा, हे महान शेषनाग, मैं आपसे ज्ञान और सुरक्षा का वरदान चाहता हूँ ताकि मैं अपने गांव की रक्षा कर सकूँ और सबको खुशहाल बना सकूँ। शेरू ने भी अपनी दहाड़ के साथ शेषनाग से कहा, हे शेषनाग, मैं भी अर्जुन के साथ मिलकर इस जंगल और गांव की रक्षा करना चाहता हूँ। हमें शक्ति और बुद्धिमानी का वरदान दें। शेषनाग ने अपनी दिव्य शक्ति से अर्जुन और शेरू को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों का हृदय शुद्ध है, इसलिए तुम्हें सफलता मिलेगी। यह खजाना और ज्ञान तुम्हारे गांव और जंगल की भलाई के लिए है। जाओ और अपनी प्रजा की सेवा करो। अर्जुन और शेरू ने शेषनाग को प्रणाम किया और खजाने और ज्ञान के साथ गांव वापस लौटे। गांव के लोग उनकी वीरता और परोपकार से प्रभावित हुए और अर्जुन को अपना नेता मान लिया। शेरू भी गांव के लोगों का रक्षक बन गया और जंगल और गांव के बीच शांति और समृद्धि का पुल बन गया। अर्जुन ने शेषनाग के दिए गए ज्ञान का उपयोग करके गांव को समृद्ध और सुरक्षित बनाया। उसने गांव के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का महत्व समझाया और उनके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई। उसने गांव में एक विद्यालय और एक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया जिससे गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा और लोगों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। शेरू ने अपनी ताकत और बुद्धिमानी का उपयोग करके जंगल को सुरक्षित और सुव्यवस्थित रखा। उसने जंगल के अन्य जानवरों को भी संगठित किया और सभी के साथ मिलकर जंगल की सुरक्षा सुनिश्चित की। शेरू ने जंगल में शांति और सौहार्द स्थापित किया जिससे जंगल के सभी जीव जंतु सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सके। अर्जुन और शेरू की मित्रता गांव और जंगल दोनों के लिए एक मिसाल बन गई।
उनकी जोड़ी ने यह साबित किया कि इंसान और जानवर भी मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और साथ मिलकर बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अर्जुन और शेरू की कहानी ने गांव के लोगों को प्रेरित किया और उन्हें साहस और सहयोग की महत्ता समझाई। अर्जुन ने गांव के बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाया और उन्हें प्रेरित किया कि वे अपनी शिक्षा पर ध्यान दें। उसने बच्चों को बताया कि शिक्षा से न केवल वे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि वे समाज के लिए भी एक मूल्यवान योगदान दे सकते हैं। अर्जुन ने बच्चों के लिए किताबें और अन्य शिक्षा सामग्री की व्यवस्था की और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण कई लोग बीमारियों से ग्रस्त थे। अर्जुन ने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया और गांव के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। उसने गांव के लोगों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया और उन्हें बताया कि स्वच्छता से वे कई बीमारियों से बच सकते हैं। अर्जुन के प्रयासों से गांव के लोगों की सेहत में सुधार हुआ और वे स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने लगे। शेरू ने जंगल के अन्य जानवरों के साथ मिलकर जंगल की सुरक्षा सुनिश्चित की। उसने जंगल के नियम बनाए और सभी जानवरों को उन्हें पालन करने के लिए प्रेरित किया। शेरू ने जंगल में शांति और सौहार्द स्थापित किया और सभी जानवरों को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित किया। शेरू की नेतृत्व क्षमता और बुद्धिमानी ने जंगल को एक सुरक्षित और खुशहाल स्थान बना दिया। अर्जुन और शेरू ने मिलकर गांव और जंगल के बीच सामंजस्य स्थापित किया। उनके प्रयासों से गांव के लोग और जंगल के जानवर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे। गांव के लोग जंगल की रक्षा करने लगे और जंगल के जानवर गांव के लोगों की मदद करने लगे। इस सामंजस्य से दोनों ही स्थानों में शांति और खुशहाली आई।